अस्सलामुअलैकुम। हमारी पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि हम कैसे ट्रांज़ैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि उन जर्नल एंट्री से कैसे लेजर अकाउंट बनाया जाता है। तो हमारे पास ये एक जर्नल है जिसमें कुछ ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं। तो इनसे हम आज एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास कितनी 5 एंट्रीज़ हैं। तो उन एंट्रीज़ में देखें तो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफ़ेक्ट है। कैश और कैपिटल ये एक ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट्स हैं, यानी एक इफ़ेक्ट डेबिट का है और एक क्रेडिट का है। तो जब भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो हर डेबिट और क्रेडिट होने वाली जो अकाउंटिंग हेड्स हैं उनका अलहदा से अकाउंट बनता है। जबकि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में है कैश भी है और कैपिटल भी, तो कैश का अकाउंट भी बनेगा और कैपिटल का अकाउंट भी बनेगा। इसी तरह बैंक अकाउंट है और कैश अकाउंट है। तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी एक अकाउंट में आएंगी, जबकि अगर कैपिटल की एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो अकाउंट एक ही बनेगा, जबकि ट्रांजैक्शन सभी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। ऐसे ही फर्नीचर का अकाउंट है तो फर्नीचर के लिए फर्नीचर है तो इसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा। परचेज है तो इसके लिए अलग से, फिर सेल्स है तो इसके लिए अलग से। तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं तो जैसे कैश है तो इसके लिए एक ही अकाउंट बनेगा और सभी कैश ट्रांजैक्शंस एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। तो हम सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाएंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्योंकि कैश की एंट्री सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास है ये एक कैश अकाउंट बनाया है। सबसे पहले सबसे पहले लेजर में हम जिस भी अकाउंट को बना रहे होते हैं उसका नाम लिखते हैं। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम ऊपर जो हेडिंग है वो कैश अकाउंट की देंगे। और ये जो है ये प्रॉपर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर रेफरेंस, इसको डिटेल्स भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। ये जर्नल का है कॉलम, ये अमाउंट है और ये एक पूरी डेबिट साइड हो जाती है अमाउंट तक। फिर इसी तरह डेट, डिटेल्स, फिर जर्नल का कॉलम और रुपीज़, ये जो 3 से 4 कॉलम है ये क्रेडिट साइड के होंगे। तो सबसे पहले देखें ट्रांजैक्शन में तो हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जब जर्नल में लेजर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं अगर वो डेबिट हो रहा हो तो उसकी ऑपोजिट अकाउंट के साथ उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, लेकिन डेबिट किस से हो रहा है? कैपिटल से। तो इसलिए हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और जो अमाउंट थी वो 1 लाख थी वो लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट में है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है तो इसके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हम ऑपोजिट अकाउंट के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए इसकी क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट लिख देंगे, जो अमाउंट थी वो भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे भी कैश क्रेडिट हो रहा है तो ऑपोजिट क्रेडिट साइड पे हम फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे भी कैश क्रेडिट है तो ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट कैश परचेज अकाउंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्रेडिट साइड पर फर्नीचर अकाउंट और परचेज अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और परचेज अकाउंट तीनों में कैश क्रेडिट हो रहा था और ऑपोजिट जो अकाउंट्स थे वो ये थे, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब जो लास्ट है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे सेल्स के साथ, सेल्स अकाउंट। अमाउंट थी 13,000। अब ये हमारा एक कैश का
अकाउंट बन गया। जितनी भी, अगर इससे भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती तो सभी को ऐसे ही रिकॉर्ड करते। अब हम एंड पे क्या करते हैं, सभी जो अकाउंट्स हैं उनको, सब जो कॉलम्स हैं उनको टोटल करते हैं। डेबिट साइड पे 1,00,000 और 13,000, टोटल 1,13,000 हो गया। और यहाँ पे ये बनता है 70,000। तो अब ये साइड छोटी है, जैसे कि हम ऊपर लिख लेते हैं 1,13,000 और यहाँ पे 70,000 यहाँ पे लिख लिया। अब ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे अमाउंट पूरी लिख देंगे, और ये साइड छोटी है, हम यहाँ पे भी यही अमाउंट लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये साइड छोटी है, यहाँ की जो अमाउंट थी वो है 70,000 और यहाँ की 1,13,000। तो अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो निकलेगा 43,000। अब जो साइड छोटी है उस साइड पे लिख देंगे 43,000 और इसको लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे दोनों साइड्स को बैलेंस करने के बाद इसको बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। और इसी तरह जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको ऐसे ही बैलेंस किया जाएगा। अगर यहाँ से भी ना समझ में आए तो मैंने एक बैलेंसिंग का जो टॉपिक है वो भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हम अकाउंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। यहाँ पे हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं। वैसे तो हम सभी अकाउंट्स बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट अलग से बनेगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए एक और अकाउंट जो छोटा सा है उसको परचेज अकाउंट को हम डिस्कस करते हैं। तो हम ऐसे ही ऊपर हेडिंग में परचेज अकाउंट लिखेंगे, सेम फॉर्मेट बनाएंगे। तो अब आप देखें ट्रांजैक्शन में यहाँ पे जो एंट्री हुई है परचेज अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो परचेज अकाउंट किसके साथ डेबिट हुआ, कैश के साथ, तो हम ऑपोजिट में कैश अकाउंट लिख देंगे। अब इसके अलावा इसकी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यही जो बैलेंस है आगे कैरी डाउन हो जाएगा, तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी।